हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम एक नई कहानी देखेंगे जो एक मोटिवेशन कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं यह कहानी। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के एक छोटे से गांव धनपुरा में राम प्रसाद नाम का एक किसान रहता था। राम प्रसाद का जीवन बाकी किसानों की तरह ही संघर्षों से भरा हुआ था, परंतु उसमें कुछ विशेष था। उसका संकल्प, उसकी ईमानदारी और मेहनत से कभी न भागने की आदत। राम प्रकाश के पास केवल 2 बीघा जमीन थी, जो उसे उसके पिता से विरासत में मिली थी। उसका परिवार छोटा था। पत्नी गीता, एक बेटा राघव और एक बेटी राधा। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन मौसम की मार, बिचौलियों की ठगी और बढ़ती महंगाई के कारण उसका जीवन हमेशा संकट में रहता। एक बार गांव में एक कृषि अधिकारी का दौरा हुआ। उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती, जैविक खाद और नई तकनीकों के बारे में बताया। अधिकतर किसानों ने इन बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन राम प्रसाद के मन में एक विचार गूंज आया। अगर मैं नई तकनीकों को अपनाऊं और अपने खेत को एक नए प्रयोगशाला बना दूं, तो शायद मेरी किस्मत बदल सकती है। राम प्रसाद ने पहले ही दिन से काम शुरू कर दिया। उसने रासायनिक खाद का प्रयोग बंद कर दिया, गोबर और नीम की खाद बनाना शुरू किया, मिट्टी की जांच करवाई और फसल चक्र का पालन करने लगा। परंतु यह राह आसान नहीं थी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो, अब ये वैज्ञानिक बन गया है। वैज्ञानिक खेती से पेट नहीं भरता रामू। बाजार में ये माल कौन खरीदेगा। इन तीनों ने राम प्रसाद को अंदर से चोट पहुंचाई, लेकिन उसने जवाब में केवल मुस्कुराकर काम करना जारी रखा। उसकी पत्नी गीता ने उसका पूरा साथ दिया। लोग क्या कहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर तुम्हारा दिल कहता है कि ये सही है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। 1 साल बाद जब उसकी फसल तैयार हुई, तो उसके खेत में गेहूं की बाली देखने लायक थी। चमकदार, मोटी, बिना किसी रासायनिक छिड़काव के। उसने अपनी उपज को सीधे पास के शहर की मंडी में बेचा। वहाँ के एक वैज्ञानिक उत्पाद खरीदने वाले व्यापारी ने उनका सारा माल ऊंचे दाम में खरीद लिया। यह राम प्रसाद की पहली बड़ी सफलता थी। उसने उस पैसे से अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च चुकाया और कुछ पैसे से एक छोटा मोटर पंप खरीदा। धीरे धीरे गांव के अन्य किसान भी उसकी खेती देखने आने लगे। पहले जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह मांगने लगे। उसने कभी किसी से दुश्मनी नहीं पाली, बल्कि सबको खुले दिल से अपने तरीके सिखाए। उसने एक किसान सहयोग समिति बनाई, जहां वह हर रविवार को वैज्ञानिक खेती की वर्कशॉप करता था। गांव के नौजवान भी जुड़ने लगे। उनके बेटे राघव ने भी कृषि विज्ञान में स्नातक किया और अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। राम प्रसाद की मेहनत अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। स्थानीय समाचार पत्रों ने उसकी कहानी छापी। फिर राज्य स्तर पर उसकी चर्चा हुई। एक दिन उसे राज्यपाल द्वारा कृषि गौरव सम्मान से नवाजा गया। जब वह पुरस्कार लेने गया, तो मंच से बोलते समय उसकी आंखों में आंसू थे। मैं सिर्फ एक किसान हूँ, लेकिन आज अगर मैं कुछ बन पाया हूँ, तो उसका कारण है मेरी पत्नी की हिम्मत, मेरे बच्चों की आस्था और मेरे गांव की मिट्टी का प्यार। राम प्रसाद ने अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा गांव के स्कूल के सुधार में लगाया। उसने एक वाचनालय बनवाया, जहां गांव के बच्चे और किसान नई तकनीकों, किताबों और इंटरनेट से जुड़ सकें। उसने कभी यह नहीं कहा कि वह महान है, बल्कि हमेशा यही कहता, अगर हम अपने खेतों को प्रयोगशाला बना दें और अपने सपनों को बीज की तरह बो दें, तो एक दिन सफलता की फसल जरूर उगेगी। निष्कर्ष आइए हम देखते हैं इस कहानी का। राम प्रसाद की कहानी में हमें सिखाती है कि सीमित साधनों में भी
बड़ा सपना देखा जा सकता है। दृढ़ निश्चय, मेहनत, सीखने की ललक, सकारात्मक सोच के साथ कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी रही कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।